क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन वाइज हम उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके बात करते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन है, जो कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बताया कि कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का मैपिंग हो रहा है, और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि जो एफ एन है वो आपका 2n प्लस में 3 है। हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है, ऑनटॉप फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है कि नॉन ऑफ दीज है। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे तो इस सवाल का आंसर आपको मालूम होगा कि ये वन वन फंक्शन है, लेकिन इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं वो जानना है। जैसे हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं ये जानना है कि आखिर ये वन वन फंक्शन क्यों है। तो इसको हम लोग कई तरह से चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं। आप n का कोई वैल्यू लीजिए और देखिए, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 2 प्लस 3, यानी 1 रखने पे 5 के साथ मैपिंग होगा, 2 रखने पे 4 और 3 7 के साथ मैपिंग होगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा हम लोगों को एक जो ग्रुप ए में और ग्रुप बी में जो मैपिंग बनेगा वो एक के साथ एक के साथ एक बनेगा। जैसे 1 है तो 1 है तो 5 के साथ बनेगा, 2 है तो 7 के साथ बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों का मैपिंग बनेगा और वो एक वन वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर हमको चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का रूल होता है कि हम लोगों को f(x1) का वैल्यू और f(x2) का वैल्यू इसको इक्वल मान लेना है, और फिर सॉल्व करने के बाद ये दिखाना होगा कि x1 x2 के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन है वो वन वन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं, देखिए पहले हम लोग इसका f(x1) निकालते हैं। तो f(x1) का वैल्यू हो जाएगा 2x1 प्लस 3। अगर हम इसका f(x2) निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x2 प्लस 3। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं कि भाई ये f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है, यानी कि 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। तो देखने को मिलेगा कि इधर का प्लस 3 इधर का प्लस 3 कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि 2x1 इक्वल टू 2x2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी x1 इक्वल टू x2 होगा। तो हम लोग माने थे क्या, हम लोग ये लेट किए थे कि f(x1) जो होता है वो f(x2) की इक्वल होगा, तो x1 x2 की इक्वल दिखा, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अगर ये वन वन फंक्शन है तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ए नंबर आएगा, क्योंकि ए में वन वन फंक्शन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो इसमें दिया गया कि फंक्शन है वो डिफाइंड है रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि f(x) इक्वल टू x², और हम लोग का फाइंड करना है f'(9) का वैल्यू। तो हम जान रहे हैं कि अगर हमारा जो फंक्शन है f(x) है तो ये x² में, यानी कि x का फंक्शन है तो x के टर्म में है, और इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो पक्का वो f(x) के टर्म में होगा। f(x) को हम लोग y के नाम से जानते हैं, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर को इधर ले आए तो x बराबर हमको √y मिलेगा। और ये जो x है, हम इसी x को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो इनवर्स है किसका, y का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ y का इनवर्स है, यानी ये वाला अपने आप में फंक्शन ऑफ y है। अब हमको यहाँ पे वैल्यू निकालने बोला गया था 9 का, तो हम √9 लेंगे,
और अंडर रूट 9 का वैल्यू लोग जानते हैं ±3 होगा, क्योंकि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संभव है। और इसीलिए इसका जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि f-9 का वैल्यू कितना होगा, तो f-9 का वैल्यू ±3 आएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का